इस बात से तो गाँव में बहुत बड़ी चर्चा है। मीडिया वाले दिल्ली में ही तो पड़े रहे हैं, मीडिया वाले घरों में थोड़ी जा, गाँवों में थोड़ी जा रहे हैं। ईवीएम में से जीता है ये लोग बीजेपी वाले। खूब चर्चा, बिलेट पेपर से कराओ, जब पता लगेगा भाई तुम जीते या मैं। एक घर में दो भैया हो, एक बदमाश हो जाए, एक साहू हो जाए, एक नमाजी हो, एक परहेजी हो। हिंदू और मुसलमान ऊपर से आगे पड़े आसमान बस है। ये बनाए है इन्होंने। 24 में आ रहे मोदी, स्वागत नहीं करेंगे? तुम कह रहे हो 50 तक का ऐलान कर दिया इन्होंने पहले ही। तुम तो 24 की बात कर रहे हो। अब तो बेटी लुटाओ का मसला चल रहा है, बेटी पढ़ाओ का मसला कहाँ चल रहा। हिंदुस्तान लुट चुका, बहुत लुट चुका। अब तो बचाने की बात करो बस। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। मैं 17 साल से बीजेपी को वोट देता हूँ, इसी की बिना पे कि एक मारेगा तू यहाँ, देगा तू यहाँ और जावेगी वहाँ। पूरे गांव में वोट मेरी पड़ती है बीजेपी को। मजबूरों को बीजेपी को देते हैं। क्या करें, जीतेगी तो यूं ही, बात खत्म हो गई। हारते की तरफ को क्यों रहे हैं हम? राशन दे रहे हैं मोदी जी। अरे राशन तो हमारा है, इसका तो कमा के ला रहा भैया मोदी जी। राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर अच्छा हुआ, बनवा दिया। हम दोनों करें 100 मंदिर और बनवा, मस्जिद बनवा, पैसे और हमसे ले ले। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है और चाचा आए हैं। अब आप देखिए कंबल लेकर के आए हैं। ये कंबल लेकर क्यों आए आप यहाँ पे? जाड़े में, जाड़े में तो घर ही रह लेते। जाड़े के लिए लाए। तो घर में रहना चाहिए था। घर में रहने के, जब अब यहाँ हो रही है ईवीएम खराब, तो नहीं ईवीएम सुधरवाओ। मीडिया फिर भारियों से मेरा तो यही अनुरोध है कि ईवीएमओ को सुधरवा दो। क्यों भैया? क्या सुधरवाना? ईवीएम बेहतर है। जब बेहतर कैसे है, जब लोग परेशान है गाँवों में भी। इस बात से तो गाँव में बहुत बड़ी चर्चा है। मीडिया वाले दिल्ली में ही तो पड़े रहे हैं, मीडिया वाले घरों में थोड़ी जा, गाँवों में थोड़ी जा रहे हैं। अभी गाँवों में चर्चा देखो कितनी है। क्या है बाहर चर्चा ईवीएम को लेकर के? ईवीएम की चर्चा आ गई, ईवीएम में से जीता है ये लोग बीजेपी वाले। खूब चर्चा, हर जगह पर चर्चा, चौराहों पर चर्चे। बिलेट पेपर से कराओ, जब पता लगेगा भाई तुम जीते या मैं। कांग्रेस भी जीतती थी ईवीएम से। एक ही घड़े के चट्टे बट्टे हैं, एक ही घड़े के चट्टे बट्टे हैं ये भी। एक घर में दो भैया हो, एक बदमाश हो जाए, एक साहू हो जाए, एक नमाजी हो, एक परहेजी हो। ऐसे चल रहा सिस्टम। बड़े अच्छे इंसान है मोदी जी। बढ़िया है, देश को संभाल रखा, बढ़िया है। बढ़िया, हम तो बुरा ना कह रहे। हम क्यों कह देंगे भाई, हमारा प्रधानमंत्री है, हम बुरा क्यों कहेंगे भाई? और काम सही करो, बुरा क्या है? अखलाक बुरे हों, इखलाक बुरे हों। लेकिन मुसलमानों को टाइट कर दिया है। मुसलमान हम ना मानते, मुसलमान और हिंदू, हिंदू और मुसलमान कहाँ से लाए? हिंदू, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान ऊपर से आगे पड़े आसमान बस है। ये बनाए हैं इन्होंने। बनाने वाला तो ऊपर बैठा, धरती में तो हम चल रहे। अबे भैया तू भी भैया, मैं भी भैया, तब बाजू काट ले, खून बराबर निकलेगा। कैसा हिंदू और मुस्लिम? कहाँ है हिंदू मुस्लिम? मुझे तो ना लग रहा हिंदू मुस्लिम। मोदी जी भगवान हैं। अरे भगवान नहीं होगा, भगवान तो ईश्वर तो हो बैठा ऊपर। भगवान का तो मतलब ही और है। मैं बेपड़ा आदमी हूँ, अंगूठा छाप हूँ मैं। भगवान राम से बड़े मोदी हैं। मोदी भगवान का तो मतलब ही मत पूछे। मीडिया वाला भी बेकार है ना। भगवान का तो मतलब ही और है। ईश्वर ही अल्लाह है, ईश्वर ही भगवान है। ईश्वर तो क्या, सीधी सीधी। भगवान राम से बड़े मोदी नहीं है। भगवान राम से बड़े मोदी नहीं है क्या? राम तो एक हम जैसा तेज जैसा इंसान ना। राम तो एक तुझ जैसा, हम जैसा एक भक्त है। राम से क्या मतलब है हमें? जहाँ उसका शिला है वो तो शिले पे बैठा है अपने पे। देखो क्यों भैया? 24 में आ रहे मोदी, स्वागत नहीं करेंगे? तुम कह रहे हो 50 तक का ऐलान कर दिया इन्होंने पहले ही। तुम तो 24 की बात कर रहे हो। उन्होंने पहले कर रखा 50 का। किसान 50 में। आप यहाँ पर क्यों आ गए? कंबल को लेकर के घर में रहते हैं, आराम से गद्दे में रहते हैं, रजाई में रहते हैं, ऊपर से कंबल डाल लेते हैं। मुझे ही देखने को कैसे मिलता है इतना बड़ा काफिला? क्यों इतना बड़ा मीडिया का काफिला? ये मुझे कहाँ को मिलता देखने को है भैया? मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। जब सोता था, जब मैं घर सोता तो मेरे साथ भैया, मुझे मीडिया काफिला कहाँ को मिलता यूँ? घर में कौन कौन है? घर में सब परिवार है, सारा परिवार है। लड़की मेरा, लड़के मेरे, बच्चे मेरे, पोते मेरा, ताता मेरा, हर पोती पोता कहूँ। बेटे को भेज देते, बेटी को भेज देते हैं। क्यों बेटी क्यों भेज देते? बेटी तो पढ़ाओ कहाँ पर? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लुटाओ। अब तो बेटी लुटाओ का मसला चल रहा है, बेटी पढ़ाओ का मसला कहाँ चल रहा? कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? हम पेपरों में पढ़ा है, टीवी देखा है रात दिन।
हम सब देखते रहे। बेटियां सुरक्षित हैं मोदी राज में? बहुत सुरक्षित हैं। तमाम देखा ना कांड कितने हो रहे हैं। हाथरस में क्या कांड हुआ? क्यों भैया? वो बेटी का ना था, वो मेरा था। अरे जनसंख्या एक दो हो जाते हैं कैसे? हाथरस वाला कांड मेरा था, बेटियों का था। सुन रहे हम, पेपर में देख रहे हम, रोजाना पढ़े हैं। घर से निकलती क्यों है बेटियां? घर में रहना चाहिए। घर में क्यों रहे लौड़ी है? क्यों भैया? घर में क्यों रहे? शिक्षित बनाओ, अपने घर बढ़ाओ, बात खत्म होगी। ये कर दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई किसी को, बस वे 150-50 रुपए की ये जर्सी दे दें, इनको ले जाओ, बस यही बते रही हैं। राशन वाशन मिल रहा है? अरे नहीं, तो बकवास है, सब बकवास, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान लूट चुका है, बहुत लूट चुका। अब तो बचाने की बात करो बस। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम से दिक्कत क्या है आप लोगों को? बस इसमें पकड़, हटाने से क्या प्रॉब्लम है? हाँ हटाने से क्या प्रॉब्लम है? इसे हटा दो, इसे हटा। अरे बूथ लूट जाएगा। अजी नहीं यार, बूथ तो लूट रखे इन्होंने, ये बूथ लूट के तो आए हैं। वो भी तो उसी के अरे मैं 17 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। मेरा सतपाल है एमपी, विधायक मेरी मंजू श्रीवाच है मोदी नगर में। मैं 17 साल से बीजेपी को वोट देता हूँ, इसी की बिना पे कि एक मारेगा तू यहाँ, देगा तू यहाँ और जावेगी वहाँ। पूरे गांव में वोट मेरी पड़ती है बीजेपी को, एक लेकी बीजेपी की, 10-20-50 मेरे घर की बीजेपी को देते। क्या करें, मजबूर हैं, मजबूरों को बीजेपी को देते। क्या करें, जीतेगी तो यूं ही, बात खत्म हो गई। हारते की तरफ को क्यों रहे हैं हम? 32% पर सरकार बना, 58% पर हार जा, क्यों भैया? बात खत्म हो गई। और जब बढ़िया को हम कोई बुरा थोड़ी करे, अपने प्रधानमंत्री को बुरा क्यों कहेंगे? नहीं, मोदी के आते ही देश का उद्धार हो गया। बहुत बहुत उधार होगा, सारे उधार हो गए। गाँवों में कुछ ना रहा, गाँवों में 1.5 बीघा जमीन रह गई, कुछ भी ना रहा, बस यूँ समझ लो। एक भैया करोड़पति होगा, एक भैया सारापति होगा, एक भीख मांग रहा कटोरा लेकर। पूरी दुनिया में भारत का जलवा है, पूरी दुनिया में मोदी का जलवा है, पूरी दुनिया में। और जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब का सलमान खान, उसका भी जलवा पूरी दुनिया में। वो तो नू कहता है आ जाओ भेज दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने के दूंगा है भैया। बाकी सारी रात 24 घंटे गाड़ी चलावे ड्राइवर, जब जाके 1 लाख रुपए दिए। इसने कहाँ दिए? मेरे 15 करोड़ जो है वे, जो 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए डाल ला खाते में, तो वे कहाँ गए? वैक्सीन लगवा दिया और वो वैक्सीन में लुट गया भाई। बहुत अच्छी बात है। अगर कुत्ते से कटवाइया तो अभी ये ऊपर वाले का, ईश्वर का मेरे पर हाथ बस आया, अभी हाथ पर दस्ती जोड़ दूंगा। वैक्सीन तो लगवाई है, राशन दे रहे हैं मोदी जी, राशन दे रहे हैं मोदी जी। अरे राशन तो हमारा है, इसका तो कमा के ला रहा भैया मोदी जी। ये तो हमारा ही है। अरे ये तो हमारा ही है, हमारे से नाता है यू। क्यों भैया? हिंदू राष्ट्र बनेगा। यू टैक्स कहाँ से आ रहा? हिंदू यू टैक्स कहाँ से आ रहा? यू टैक्स कहाँ से रहा है? यू टैक्स तुम दे रहे हो, यू टैक्स तुम दे रहे हो, यू टैक्स हम दे रहे, यू टैक्स गाड़ी वाला दे रहा, यू टैक्स बिजनेस वाला दे रहा। टैक्स का तो पैसा मोदी भैया कमाने जा रहा, कहीं बैठा हो बैठा यहीं। क्यों भैया? बात मोदी की नहीं है, बात है कि ईवी में हटाओ और देश बचाओ। हिंदू राष्ट्र से आप क्या है, सहमत हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र से सहमत हैं आप? ना, हिंदू राष्ट्र में क्यों सहमत हूँ? ये तो सब भिन्न भिन्न जातियों का देश है भाई, ये तो भिन्न भिन्न जातियों का देश है। अबे किसने बताया है हिंदू राष्ट्र? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे हम। हिंदू राष्ट्र बनेगा क्यों? जब मोदी जी से पहले ही कह गाँव चढ़ता हुआ हवाई जहाज पर कि भैया मोदी जी ध्यान से चलिए, यूँ भिन्न भिन्न जातियों का देश है। ओबामा ने कहा मोदी जी हिंदू छोड़ेगी वहाँ, उसे लाओ ना मुद्दे को उठा के। यू भिन्न भिन्न जातियों का, यू भी मेरा भैया, मैं भी तेरा भैया, तू भी मेरा भैया। मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। हाँ, हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी। अजी नहीं यार, हिंदू सम्राट ना, ये तो एक घर के चूल्हे के भैया हैं दोनों, मोदी भी और वो भी अमित शाह भी, एक ही चूल्हे के बच्चे हैं। तो भैया ऐसा ना माना। राम मंदिर बनवा दिया मोदी ने, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर अच्छा हुआ, बनवा दिया। हम दोनों करें 100 मंदिर और बनवा, मस्जिद बनवा, पैसे और हमसे ले ले।
बनवाओ, हमें मतलब क्या उससे, मंदिर में का जाना, हम मंदिर में जा रहे ना मस्जिद में जा रहे, क्यों भैया बनवाओ, हम तो ना कह रहे। हिंदू पूजा करेंगे। हमारी सुनो, उसमें क्या होता है मंदिर मस्जिदों में, उसे कहते हैं प्रार्थना, और सहे दिल से कर, तो सहे दिल से करिए। मंदिर में बैठा भैया मोदी मेरा, और मुसलमान का जाएगा। क्यों भैया, मुसलमान मस्जिदों में जा रहे हैं। आपके विधायक जी सुनेंगे कि आप इस आंदोलन में आए थे, बड़े नाराज होंगे। हाँ, आपके विधायक बहुत नाराज होंगे। मेरी कोर्ट से थोड़ी हो जाएगा नाराज, नाराज तो बहुत सारी वोट जाएंगी अब का। अगर ये गठबंधन सही रहा तो अब के तो ये दूर तक चला जाएगा हमारा एमपी, तो दूर भागा चला जाएगा। कौन है एमपी? सतपाल, मन सतपाल है बागपत से। चलिए, ये चचा आए हुए हैं और देखिए लेकर के आए हुए हैं जो है कंबल है, ईवीएम को हटाने की मांग ये भी लगातार कर रहे हैं। और इधर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप देख सकते हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। कल भानु प्रताप को और महमूद प्राचा को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। ये लोग पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से इलेक्शन कमीशन की तरफ कूच कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने इनको नहीं जाने दिया, डिटेन कर लिया था। और आज इनका एक बड़ा आंदोलन है और तमाम इसमें सामाजिक कार्यकर्ता जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं और ईवीएम को हटाने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।